क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोगों की जिंदगी में अचानक बरकत कैसे आ जाती है, रिज्क के दरवाजे कैसे खुल जाते हैं और दिल को ऐसा सुकून कैसे मिल जाता है जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिलता। हकीकत ये है, रमजान में एक ऐसी रात आती है जिसे अल्लाह ताला ने हजार महीनों से बेहतर करार दिया है। ये वो रात है जिसमें तकदीरें लिखी जाती हैं, दुआएं कबूल होती हैं और बंदा अगर सच्चे दिल से मांग ले तो अल्लाह उसकी जिंदगी बदल सकता है। ये रात है लैलतुल कद्र, जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लैलतुल कद्र हजार महीनों से बेहतर है। लेकिन एक सवाल बहुत अहम है, आखिर इस रात ऐसा कौन सा अमल किया जाए जिससे अल्लाह की रहमत भी मिले और जिंदगी में रिज्क और बरकत भी आए। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो अमल बताऊंगा जो ना सिर्फ आसान है बल्कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखाया है। और अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आखिर में एक ऐसी दुआ भी बताऊंगा जो लैलतुल कद्र की रात बहुत ताकतवर समझी जाती है। हो सकता है ये दुआ आपकी जिंदगी में वो बरकत ले आए जिसका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। लैलतुल कद्र कोई आम रात नहीं है, ये वो रात है जिसमें फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस रात फरिश्ते और रूहुल अमीन अपने रब के हुक्म से नाजिल होते हैं। उलमा फरमाते हैं, इस रात अल्लाह की रहमत जमीन पर इस कदर नाजिल होती है कि बंदे की सच्ची दुआ रद्द नहीं होती। लेकिन अफसोस की बात यह है, बहुत से लोग इस अजीम रात को आम रातों की तरह गुजार देते हैं और यूं वो हजार महीनों की इबादत के बराबर अजर से महरूम हो जाते हैं। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं आता, रिस्क अल्लाह की बरकत से आता है। कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास कम होता है लेकिन उनकी जिंदगी में सुकून और बरकत होती है, और कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन दिल बेचैन रहता है। असल राज ये है कि जब अल्लाह किसी बंदे से राजी हो जाता है तो उसके रिस्क में बरकत डाल देता है, और लैलतुल कद्र अल्लाह की रजा हासिल करने का सबसे बड़ा मौका है। अब वो अमल सुने जो लैलतुल कद्र की रात जरूर करना चाहिए। ये अमल बहुत आसान है लेकिन असर बहुत बड़ा है। सबसे पहले 2 रकत नफिल नमाज अदा करें, फिर सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करें, अपने गुनाहों को याद करें और अल्लाह से माफी मांगे, क्योंकि जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मुझे लैलतुल कद्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ पढ़ूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़ फ़ाफ़ु अन्नी। इस दुआ का मतलब है, ए अल्लाह, बेशक तू माफ करने वाला है और माफ करना पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा दे। उलमा फरमाते हैं, जब अल्लाह बंदे को माफ कर देता है तो उसकी जिंदगी के हालात भी बदलने लगते हैं। लैलतुल कद्र की रात एक और अमल जरूर करें, अपने वालदैन के लिए दुआ करें, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करें और दूसरों के लिए भी खैर मांगे, क्योंकि हदीस में आता है, जो शख्स अपने भाई के लिए दुआ करता है, फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह तुम्हें भी वही अता फरमाए। हम अक्सर अल्लाह से सिर्फ दुनिया मांगते हैं, लेकिन अल्लाह बंदे को इससे भी बेहतर चीज देना चाहता है, दिल का सुकून, ईमान की ताकत और जिंदगी की बरकत। अगर अल्लाह ये चीजें दे दे तो इंसान की जिंदगी वाकई बदल जाती है। अगर आपको इस रमजान लैलतुल कद्र नसीब हो जाए तो इस रात को जाया न होने दे, क्योंकि मुमकिन है यही रात आपकी तकदीर का रुख बदल दे। मुमकिन है यही रात आपकी दुआओं को कबूल करवा दे, और मुमकिन है यही रात आपकी जिंदगी में ऐसी बरकत ले आए जिसका आपने कभी सोचा भी ना हो। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो खुशी से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसे ही रूह को सुकून देने वाले पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट में लिख दें, या अल्लाह, हमें लैलतुल कद्र नसीब फरमा, ताकि हम सब एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। अल्लाह हमें लैलतुल कद्र की बरकतें नसीब फरमाए, आमीन।